देश को पहला स्मॉग टावर मिल चुका है। अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया है। कनॉट प्लेस में ये बनाया गया स्मॉग टावर 1 किलोमीटर की परिधि तक हवा को साफ करता है और ये पहला स्मॉग टावर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली बनेगी प्रदूषण मुक्त करके ये स्मॉग टावर बनाया गया है। ऐसे में ये पहला है। अगर इसका संचालन अच्छे से होता है और जिस उम्मीद के साथ इस स्मॉग टावर को बनाया, अगर ये उसी तरीके से कार्य करता है तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अन्य राज्यों में, अन्य जगह पर भी ये स्मॉग टावर बनाया जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली में जैसे ही प्रदूषण सबसे अधिक मात्रा में होता है, कंपनीज अधिक है, गाड़ियां अधिक है, लोगों की संख्या अधिक है, ऐसे में हवा को साफ रखना एक चुनौती भरा है। पेड़ पौधे हालांकि दिल्ली में लगाए जाते हैं, प्रदूषण को साफ करने के लिए कोशिशें होती हैं, लेकिन बावजूद उसके हवा को साफ रख पाना दिल्ली के लोगों के लिए भी, दिल्ली की सरकार के लिए भी चुनौती है। ऐसे में स्मॉग टावर का आविष्कार तो कर लिया गया है। पहला स्मॉग टावर है जो देश में लगा है और 1 किलोमीटर तक की जो हवा है उसको साफ करने की क्षमता ये रखता है। उज्जवल संवाददाता इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। उज्जवल, देश को पहला स्मॉग टावर मिला है, वो भी दिल्ली में लगा है, कनॉट प्लेस पर, क्या जानकारी? ये यहाँ पर जो है देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया, दिल्ली का ही नहीं। और देखिए जो स्मॉग टावर के जो यहाँ पे इंचार्ज है, प्रोजेक्ट के पूरे इंचार्ज हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अनवर अली जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि जो पूरा स्मॉग टावर दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया है, इसकी क्या खासियत है, कितनी ये हवा जो है वो जो प्रदूषित हवा उनको साफ कर पाएगा और कितनी लागत लगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, जो ये स्मॉग टावर है इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी पूरी जो प्रक्रिया वो कैसे लगाया गया, कितना इस पर खर्चा है और कितनी हवा साफ करेगा। दिल्ली को बधाई कि उनको पहला स्मोक टावर आज मिला। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्लीन एयर ग्राउंड ड्राफ्ट मॉडल के ऊपर है, जिसको कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा यूएसए ने इसको इन्वेंट किया है। और हमें डिज़ाइन और ड्राइंग और जितने इसके इक्विपमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने हमको प्रोवाइड किए। और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है दुनिया में जो कि बिना ह्यूमन इंटरफेस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर हुई हमारे देश में। आईआईटी बॉम्बे ने इसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में और इसके जितने भी ड्राइंग डिजाइन उन्होंने हमें प्रोवाइड किए, यूनिवर्सिटी मिनेसोटा ने, हमारे प्रोफेसर्स ने उसको वैलिडेट किया और हमारे टावर को खड़ा करने में योगदान दिया। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग 22 करोड़ रुपए है। इसका टोटल पीरियड 2 साल 10 महीना है, जिसमें 10 महीना इसको तैयार करना था इस प्रोजेक्ट को, लेकिन 2 महीना क्योंकि कोरोना में हमारा वेस्ट चला गया, कोरोना पीरियड में, तो इसको हम 12 महीने में इसको हम तैयार कर पाए। और जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि पहला एक प्रोजेक्ट था तब भी हमने टाइमली इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। सर 2 साल तक इसकी अब अध्ययन किया जाएगा। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे इसका अध्ययन करेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि इसकी कितनी एफिशिएंसी इसकी रहेगी, कितना पार्टिकुलेट मैटर को ये रिमूव कर पाएगा, कितने इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा। ये सारी चीजें निकल के आएंगी हमारी डिटेल स्टडी के बाद में। अभी जो हमारे पास में जो अनुमानित हमारी जो मॉडलिंग CFD मॉडलिंग के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो प्रिलिमिनरी जो हमारी डिज़ाइन हुई है, जो हमारी एस्टिमेशन है इसका मॉडलिंग का, वो ये है कि लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस का ये इसमें एयर प्योरिफिकेशन हो पाएगा। और अगर 1 घंटा इसको चलाया जाता है तो करीब 50% PM2.5 को ये रिमूव कर लेगा। इसका प्रिंसिपल है कि ये इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि इसमें जो विशाल पंखे लगे हैं 40, ये इसमें अंदर निगेटिव प्रेशर डेवलप करेंगे। हवा 24 मीटर हाइट की प्रदूषित हवा ये ऊपर से टावर के अंदर आएगी, जो कि RCC स्ट्रक्चर है, 8 बाई 8 मीटर का हवा इसमें आएगी। और अंदर इसके 10,000 फिल्टर्स लगे हैं, कोर्स और फाइन फिल्टर्स। और हर एक कोर्स की जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वो ये है कि 0.3 माइक्रोन तक पार्टिकुलेट को वो ट्रैप कर सकते हैं। तो ये हवा जब फिल्टर के थ्रू पास होगी और फिर ये पंखे इसको 10 मीटर की हाइट पर रिलीज करेंगे, तो लगभग 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड क्लीन एयर डिलीवरी रेट है वो रहेगा। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंसीव किया गया है कि क्लीन एयर ब्रीथिंग जोन हमें प्रोवाइड करने हैं। ये पहला क्लीन एयर ब्रीथिंग जोन होगा कनॉट प्लेस का, जिसका इम्पैक्ट ये है कि इमीडिएट की लोग जब हमारा बहुत ही प्रदूषित हवा हो जाती है तो बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो सांस नहीं ले पाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। तो इस प्रकार के हमारे टावर्स जो हैं वो हेल्प करेंगे कि वो एक आके क्लीन एयर पार्क में वो कुछ देर रहें और क्लीन एयर को महसूस करें।
अभी ये क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी नई है और यूएस से इंपोर्ट हुई है, अभी अध्ययन होगा, तो इंडियन वर्जन इसमें निकल के आएगा। जो हमारे और सेंसिटिव जोन होते हैं, अस्पताल होते हैं,